सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है अकाउंटेंसी का, चैप्टर नंबर 5 और 6 विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बच्चे हमेशा परेशान से रहते हैं कि मैम ये टॉपिक कभी समझ ही नहीं आता है। और पता है वो टॉपिक कौन सा है? रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो आज की ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से सॉल्यूशन देने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हर तरीके का लोन अकाउंट आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना, बीच में से छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आज की वीडियो में कराने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे किसी भी तरीके का लोन अकाउंट पूछा जाए, अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आओगे। ठीक है बच्चा लोग? सो चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर, पेन और बुक ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारे पास रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सीखा कि किस तरीके से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली वो अकाउंट बना के हम ये निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितना पैसा पे करना है, कितना अमाउंट उसे पे किया जाएगा। अब देखो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम उसे उसका पैसा इमीडिएटली पे कर दें या फिर हम उसे लोन में ट्रांसफर कर दें। यानी तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसे उसका पैसा इमीडिएटली पे कर दें या हम उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दें और बाद में कभी हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे। सेम काम डेथ ऑफ अ पार्टनर में है, जब आपको डिसीज पार्टनर का पैसा देना है एग्जीक्यूटर को। सेम यही काम रिटायरमेंट में भी होता है। हमने रिटायरमेंट में भी देखा कि जिस पार्टनर की रिटायरमेंट होती है हम उसका एक अमाउंट निकालते हैं कि कितना ड्यू हुआ है, वहां पर भी या तो डायरेक्टली पे कर देंगे या उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में हमारे फर्म की लाइबिलिटी अराइज होगी अगर हम लोन में ट्रांसफर करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि लोन अकाउंट बनता कैसे है, चाहे रिटायरिंग पार्टनर का हो चाहे डिसीज पार्टनर का हो, हमारा जो करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास रिटायरमेंट के अंदर, पेज नंबर 5.78, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सो क्वेश्चन इज अशोक, भास्कर, चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. Bhaskar retires from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st April 2020. उन्होंने आपको एक यहाँ पे बात बताई कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि भास्कर की रिटायरमेंट हो चुकी है, तो भास्कर के कैपिटल का बैलेंस 3 लाख रुपए है 1 अप्रैल को। ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है कि बैलेंस 1 अप्रैल का है। ठीक है, बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये 3 लाख रुपए आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? हर साल 1-1 लाख रुपए दोगे। ठीक है, और कितने इंटरेस्ट के साथ? 10% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। सो यू हैव टू प्रिपेयर द भास्कर्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो आपको लोन अकाउंट बनाना है और अपना जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे आप कब करेंगे? 31st मार्च को। तो बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह आपको इसको लेके चलना है। तो लाइबिलिटी किस साइड बढ़ती है पहले तो आप मुझे ये बताइए। लाइबिलिटी किस साइड इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो जब आपने भास्कर के कैपिटल से भास्कर के लोन में अमाउंट ट्रांसफर किया होगा तो आपने जर्नल एंट्री पास करी होगी, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर्स लोन अकाउंट। तो भास्कर का लोन अकाउंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो जरा उसका नामकरण कर देते हैं कि अकाउंट का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2020 अप्रैल 1 आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे भास्कर की कैपिटल का बैलेंस जो अब बन चुका है आपका लोन। तो आपने यहाँ लिखा बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लोन कितने का है? 3 लाख का। ठीक है, अब भाई आपने क्या किया? पूरे साल उस पैसे को इस्तेमाल किया, और पूरे साल जब आपने पैसे को इस्तेमाल किया तो अब क्या देना बनता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपकी फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है, क्योंकि आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, बट पे करने से पहले ना उस खर्चे को ड्यू करना होता है। पहले हमें उसको अपना एक्सपेंस बनाना होता है, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पैसे पे इंटरेस्ट भरेंगे? 10% अमाउंट 3 लाख पे। आपने पूरे साल 3 लाख रुपए इस्तेमाल करे हैं, तो 3 लाख का आप निकालेंगे 10%। तो ये कितना है आपका? 30,000। उसके बाद आप करने जा रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट पे।
पहली किस्त आपको देनी है। बताइए आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख रुपए की। तो आप इंस्टॉलमेंट तो पे करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख की। एट द सेम टाइम आप साथ में क्या पे करेंगे? 30,000 रुपए का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने पे किया होगा 1,30,000। उसके बाद आपने देखा कि अब इस साल के एंड में लोन का बैलेंस कितना बचा है? कितना बचना चाहिए भाई? 2 लाख। बिल्कुल सही बात है। तो 3,30,000 में से आप 1,30,000 माइनस करेंगे तब भी वही दिखेगा जितना आपका लोन का बैलेंस है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस BD 2 लाख। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है आपको, इंटरेस्ट ड्यू करना है। बताइए कितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे आप, कितने अमाउंट पे? अब आपने इस साल पैसा इस्तेमाल किया 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। अब आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है फिर से इस साल। बताइए कितने की इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे? फिर से 1 लाख की इंस्टॉलमेंट और 20,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी विद इंटरेस्ट? 1,20,000। बैलेंस कितना बचना चाहिए हमारे पास अब? हाँ जी, 1 लाख। तो देखो दोनों साइड का टोटल भी आपका मैच होता चलता है, लॉजिक भी आप क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर April 1 फिर से आपने क्या ट्रांसफर किया? बैलेंस ट्रांसफर किया बाय बैलेंस BD। अब कितना बैलेंस बचा है हमारे पास? 1 लाख। अब इस साल कितने पे इंटरेस्ट पे करोगे? भाई 1 लाख पे करोगे, क्योंकि अब तो आप 1 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहे हो इस साल। तो 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, बताइए इस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे आप? 1 लाख प्लस 10,000 जी, 1 लाख और साथ में 10,000 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,10,000। बताइए कोई बैलेंस बच रहा है? 3 लाख पे करने थे, 3 लाख के 3 लाख आपने 3 साल में पे कर भी दिए हैं। तो लास्ट ईयर में आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा, तो आपका अकाउंट हो गया ये क्लोज। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक लोन अकाउंट का क्वेश्चन था आपका। अब मैं 1-2 टाइप और कराती हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Rakesh retired from the firm. The amount due to him was determined at 90,000. अब राकेश की रिटायरमेंट हुई है, उसको हमने पैसा देना है 90,000 and it was decided to pay the due amount as follows. अब उसको हम पैसा दे कैसे रहे हैं? On the date of retirement हमने उसको 30,000 रुपए दे दिए। 90,000 टोटल अमाउंट हमने पे करना था, उसमें से 30,000 हमने पे ऑफ कर दिया है। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स बीइंग ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड द बैलेंस एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट वाज पेबल एट 10% पर एनम। प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक आने के चांसेस कहाँ हैं वो सुनो। सबसे पहले उन्होंने जो लाइन लिखी ना कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने 90,000 रुपए पे करने हैं। अब बच्चा क्या करता है, इसने देखा कि इतना पैसा पे करना है, वो उतना ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद अपनी आगे की कहानी शुरू करता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो 90,000 देना था, जिसमें से 30,000 रुपए आपने दे दिए और कहा बैलेंस देंगे इंस्टॉलमेंट में। तो बेसिकली लोन कितने का हुआ? लोन तो 60,000 का हुआ ना। आपने 30,000 तो पे ऑफ कर दिए होंगे उसको, आप 60,000 के लिए लोन अकाउंट बनाओगे, क्योंकि आप लोन अकाउंट में सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करोगे जितना आपको फ्यूचर में पे करना है। जो आपने इमीडिएटली पे कर दिया उसको आप यहाँ पे क्यों लिखोगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखते हुए करनी है वो ये कि अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है इस केस में। ठीक है, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट कितना पैसा आया वहां से आपके पास? 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कितने का इंटरेस्ट आप ड्यू करेंगे? भाई 10% का इंटरेस्ट पे करना है, आपने पूरा 60,000 इस्तेमाल किया तो 6,000 का। अब क्वेश्चन में ना उन्होंने ये नहीं बताया कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। उन्होंने बोला इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने बता दी कि सेम है, 26,000 ही पे करना है। बट इस प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पे करना है ये नहीं पता आपको। उन्होंने सीधे बताया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 26,000 पे करना है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अगर 26,000 है, 6,000 का इंटरेस्ट बैठता है, तो इंस्टॉलमेंट कितने की रही होगी? 20,000 रुपए की। ठीक है, तो वो हमें ऐसे अलग से करके दिखाना नहीं है, आपको तो सिर्फ टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट से मतलब है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है? 26,000। आप चाहे तो इसको अलग अलग करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 66,000, उसमें से 26,000 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40,000। अब आए हम सेकेंड ईयर पे।
अब सेकेंड ईयर में फिर से बाय बैलेंस बीडी कितना आपके पास 40,000। अब बताइए आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे यहाँ पे? 10%। आप पे करेंगे 40,000 का 10%, यानी कि कितना 4,000। अब क्या आपको यहां पर भी इंस्टॉलमेंट निकालने की जरूरत है? नहीं। उन्होंने इस क्वेश्चन में भी सेकेंड ईयर के लिए भी उन्होंने बता दिया है कि कितने की इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले हैं, 26,000 की। उन्होंने बोला था फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000, तो दोनों तरफ आपने 26,000 लिख दिया। अब 44,000 में से 26,000 आपने माइनस किया तो कितना बचा? 18,000। अब यही बनेगा आपका थर्ड ईयर का बैलेंस। तो यहां लिखोगे आप बाय बैलेंस बीडी कितना 18,000, और उसके बाद 10%। हाँ 1800। इंटरेस्ट ड्यू करोगे 18,000 का 10% 1800। अब बताइए क्या उन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट दी थी आपको क्वेश्चन के अंदर? नहीं, उन्होंने बोला था थर्ड इंस्टॉलमेंट जितना बैलेंस बचे उतना दे देना। भाई पूरा का पूरा यही बैलेंस है, 18,000 रुपए और 1800 की इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर आप कितना पे करेंगे बैंक अकाउंट से? 19,800, क्योंकि 18,000 अभी लोन अमाउंट बचा हुआ है 1800 इंटरेस्ट। और 1800 का इंटरेस्ट। तो लो खत्म हो गया आपका, थर्ड ईयर तक ही आपको पेमेंट करनी थी। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंट था कि वहां पे इंस्टॉलमेंट हमें पता थी प्रिंसिपल अमाउंट की, यहाँ पता नहीं थी, हम बैलेंस निकालते हुए चले गए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन अकाउंट है। अब तक जो हमने लोन अकाउंट के क्वेश्चन किए उसके अंदर अकाउंटिंग ईयर लोन का भी और हमारा भी सेम था। हमारा फाइनेंशियल ईयर मतलब हम जिस डे पर अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं प्लस जिस दिन लोन का अकाउंट क्लोज हो रहा है वो सेम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी हमें। बट अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमारा लोन का ईयर अलग होगा और हम अकाउंटिंग ईयर अलग टाइम पे क्लोज करें। भाई हम तो 31 मार्च को ही करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि डेथ वाले केस में क्या होता है, देखो रिटायरमेंट में तुम्हें पता है कि रिटायरमेंट प्लान होती है या तो बिगनिंग में होगी या एंड में होगी, बट डेथ को तो हम प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेथ क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है कभी भी, तो जिस दिन डेथ हो गई उसी दिन से लोन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, तो वहां लोन का जो अकाउंटिंग ईयर है होगा वो अलग होगा। तो देखो जरा हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है हमारे पास, बैक क्वेश्चन नहीं था इसका। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. C died on 30th June 2016। अब देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे ABC, C की डेथ हुई है 30 जून को। ये तो भला मानुष है कि 30 जून को ही मरा, बीच में डेज वाइज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। After all necessary adjustment in capital account showed a credit balance of 70,600। 70,600 रुपए हमें उसको पेमेंट करनी थी जिस पार्टनर की डेथ हुई, उसकी कैपिटल का बैलेंस है। C's executor was paid 10,600 on 1st July 2016। मतलब 60,000 ही पे करना। हाँ जी, हमने 70,600 में से 10,600 पे कर दिए हैं एग्जीक्यूटर को और बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। 30 जून से हमें स्टार्टिंग कर देनी है, वो भी 2017 से, विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन द अनपेड अमाउंट एंड द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March every year। So prepare C's executor account till the amount is finally paid। तो आपको C का executor account बनाना है, ठीक है। अब प्रीवियस केस में भी कुछ ऐसा था कि 90,000 का लोन था, 30,000 की पेमेंट हुई, 60,000 का लोन था, तो आपने सिर्फ 60,000 ट्रांसफर किए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ लोन अकाउंट बना रहे थे, उसका कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे थे। पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में हो चुकी होगी। बट डेथ के केस में पता है क्या होता है, आप सारा का सारा पैसा सबसे पहले तो एग्जीक्यूटर में ही ट्रांसफर करते हो और दे दिया उसको भी इंक्लूड कर। जी हाँ, जितना टोटल अमाउंट उसके कैपिटल का बैलेंस था ना वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होता है। हाँ जी, और वहीं से पेमेंट होती है। हाँ, पेमेंट हमें यहीं पे इसी अकाउंट से उसको करके दिखानी है। तो बस देखो रिटायरमेंट से डेथ में क्या चेंज आया कि वहां अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसके कैपिटल अकाउंट में पेमेंट कर दियोगे, इसलिए लोन में ट्रांसफर नहीं किया आपने उस चीज को, बट यहाँ आपको ये काम करना पड़ेगा। तो 2016 जून 30 को हुआ क्या भाई, एक पार्टनर की डेथ हुई, किसकी, सी की डेथ हुई, तो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बना रहे हैं। तो यहां आप सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा, पूरा का पूरा 70,600, ठीक, 1 जुलाई ना, ठीक है। लेकिन आपने उसके अगले ही दिन उसको पेमेंट कर भी दी है, कितने की, 10,600 की। तो देखो आपने 10,600 पे कर दिया। अब बताओ मुझे लोन कितने का रह गया है, 60,000 का। 70,600 में से आपने 10,600 पे कर दिया तो 60,000 का लोन है। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
हम यहाँ पे अपना काउंटिंग ईयर कब क्लोज करेंगे बताइए? अगले 2017 मार्च तक में। बिल्कुल सही, हम मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ इंटरेस्ट आप कितने अमाउंट पे ड्यू करेंगे? 60,000 ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि 60,000 पे 10%, बट मंथ्स क्या पूरे महीने के लिए? आपने वो पैसा सिर्फ इस साल, अगर मैं इस साल की बात करूं, आपने वो पैसा सिर्फ इस साल 9 मंथ्स तक यूज किया, तो यहाँ इस साल आप इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स के लिए ही लगाएंगे। ठीक है, तो 4,500 का इंटरेस्ट आ गया। आपने इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31 मार्च को। क्या लिखा है क्वेश्चन में? उन्होंने बोला है 30 जून 2017 को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब 30 जून 2017 इसी साल में आएगा या अगले साल में आएगा? अगले साल में आएगा ना, तो इसका मतलब अभी फिलहाल कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाएगी। आपने सिर्फ इस साल जितना पैसा इस्तेमाल किया, जब तक इस्तेमाल किया वहां तक का इंटरेस्ट निकाल के आपने छोड़ दिया है, और बाकी का आप यहाँ पे क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी। तो आपका बैलेंस निकल कर आया 64,500, आपने इधर के टोटल में से 10,600 माइनस करा, आपका बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2017, और यहां पे आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं बाय बैलेंस बीडी, कितना? 64,500। अब आप मुझे बताइए कि इस साल आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, 30 जून 2017 को यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। अब आप मुझे बताइए कि आपने कितने टाइम तक इस साल भी वो पैसा इस्तेमाल किया होगा? आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी थी, 60,000 का लोन था, तो इसका मतलब 20-20 हजार रुपए की एक इंस्टॉलमेंट हुई। तो आपने ये जो 60,000 रुपए हैं, क्या इस साल भी 3 महीने और इस्तेमाल नहीं करे? आपने पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को पे करनी है 20,000 की। 30 जून तक भी आप 60,000 इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने 9 मंथ्स का तो उस पर इंटरेस्ट यहां लगा दिया है, बट अभी भी इस साल भी क्योंकि आपने उसको 30 जून तक इस्तेमाल किया है, तो 30 जून तक का इंटरेस्ट भी लगाओगे। यही तो है वो बात जिसके लिए क्वेश्चन करा रही हूं भाई। देखो, आपको इसी चीज के लिए क्वेश्चन में करा रही हूं कि यहां पर इंटरेस्ट देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। आप पे पूरे 6,000 ही कर रहे हो 60,000 का 10%, बट उसे पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो लोन का ईयर है वो अलग हो चुका है। लोन का ईयर आपका चल रहा है 1 जुलाई से 30 जून तक अगले साल के, और आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो आप तो अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ ड्यू कर दिया, पे नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट तो आप इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे करोगे जब पूरा साल हो जाएगा। बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट आपने यहाँ ड्यू किया, अब उसे यहाँ पे करोगे। पे आप पूरा 6,000 ही कर रहे हो, देखो 4,500 यहाँ का और 1,500 यहाँ का, तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपने पे करी 26,000 की। ठीक है भाई, 2018 मार्च 31 को। अब आप निकालेंगे बैलेंस, पर अभी मत निकालो बैलेंस, अब इस साल का भी तो इंटरेस्ट ड्यू करके चलो। अब क्या करेंगे? 60,000 में से 20,000 आपने पे कर दिए हैं। अब कितना पैसा इस्तेमाल करो इस साल? 40,000। बट वो 40,000 आपने कितने टाइम तक इस्तेमाल किए? हाँ, ये 40,000 भी आपने कितने महीने तक इस्तेमाल करे हैं? सिर्फ 9 मंथ्स तक। क्यों? क्योंकि 30 जून को पे किया आपने 20,000, उसके बाद से आप 40,000 इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 3,000। तो अब बैलेंस बताइए कितना निकल कर आएगा? तो देखिए बैलेंस निकल कर आ चुका है 43,000, और आपने 69,000 वहां का टोटल, उसमें से 26 माइनस किया, 43 बैलेंस आ गया। अब यही काम आपको करना है नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 अगेन बाय बैलेंस बीडी। कितना ट्रांसफर करेंगे? इस साल भी आपको यही काम करना है भाई, 2019 जून 30। अब आपने 40,000 कब तक इस्तेमाल करे? 3 महीने तक। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 1,000 आ गया आपका इंटरेस्ट। उसके बाद 2019 में जून 30 को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करने जा रहे हो टू बैंक अकाउंट, फिर से 20,000 आपने इंस्टॉलमेंट पे करी और 4,000 का इंटरेस्ट। 4,000 कैसे? 3 और 1 4, तो टोटल 24,000। अब साल फिर से आपने वही काम करना है। अब भाई 40 में से 20 आपने फिर दे दिए, कितने बचे आपके पास? 20,000। तो 20,000 का 10%, फिर से वही 9 मंथ्स के लिए 1,500। ठीक, और अब की बात आपने क्या करना है? बैलेंस निकालना है 2019 मार्च 31
45,500 टोटल हुआ और माइनस करके आपका कितना आ जाएगा ये 21,500। अब ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर, तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं लास्ट ईयर कराती हूँ। अब लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस था 21,500, वो इस ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बचा। इंटरेस्ट हम 9 मंथ्स का ऑलरेडी लगा चुके हैं 20,000 पे, तो रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, जो कि आएगा आपका 500। ठीक है, अब क्योंकि ये लास्ट ईयर है, बस यही पैसा है जो हमें पे ऑफ करना है, विच इज़ 22,000। तो जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट बची, जो आपको जून 30 को पे करनी है, वो है 20,000 की इंस्टॉलमेंट और आपका 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो टोटल आपने पे ऑफ करे 22,000। तो बस, तो हमने यहाँ पे लोन के सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे। कुछ ऐसे थे जिसमें इंस्टॉलमेंट हमने खुद निकाली, कुछ ऐसे थे जिसमें इंस्टॉलमेंट गिवन थी, और कुछ हमने क्वेश्चन ऐसे करे जहाँ पर ईयर अलग अलग थे। तो लोन अकाउंट कंप्लीट।